हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 24 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं विज्ञान का, तो आप ये सभी क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है 24 सितंबर को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करेंगे। ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करा देंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर लेंगे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 100% है, क्या बोल सकते हैं, 100% वायरल पेपर है, ओरिजिनल पेपर बोल सकते हैं। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक है मिली एम्पियर बराबर कितना। देखिए, एक मिली एम्पियर जो है ना, 1/10 के मतलब 1/1000 होता है, तो उसको कहते हैं बट्टे में रहता है जितना जीरो, उसको ऊपर भेज देते हैं 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पहला नंबर, एक मिली एम्पियर जो होता है ना, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। बात करें डीजल का उपयोग भारी वाहन में भी होता है, रेल के इंजन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से सभी डीजल का उपयोग सभी चीज में होता है। लेकिन अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3 कहता है सौर सेल। आप लोग जो सोलर देखते हैं ना, सोलर सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है। आप लोग देखेंगे सोलर सेल जो ना, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में करता है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। बात करें सोना, वो 80 से एक कम 79 होता है। और 80 किसका परमाणु संख्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं 80 किसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जैसे या तो हाइड्रोजन का निष्कासन, ये तो हम लोग का है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी है। लेकिन अवक्षेपण एक खुद रासायनिक अभिक्रिया, तो अवक्षेपण होगा इसका राइट आंसर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो 5 क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 8 2, तो संयोजकता हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए। देखिए, अम्लीय वर्षा की बात करें, यह जो इसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में वैसे तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल का ही आईपीसी नेम दिया हुआ है, मेथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन इसका सी होगा 8 का, ठीक है। सभी स्टूडेंट को छाप लेंगे और लाइक कर देंगे जरूर। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे बाबू, सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक। संवहन उत्तक मतलब है किसी चीज को ले जाने आने वाला। संवहन उत्तक जो है ना, फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, यही दोनों उत्तक मिला के कहलाता है संवहन उत्तक। ऑप्शन नंबर बी सी दोनों होगा, तो डी नंबर हो गया राइट आंसर। 9 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 10 क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय है, जीव है जो कि निष्कासन करता है उत्सर्जित पदार्थों का विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। तो 10 क्वेश्चन अभी देखिए, आप 10 क्वेश्चन में से पहले कितना क्वेश्चन का जवाब आप जानते थे, कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए, एक बार जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वो होता है यकृत। और यकृत से किस रस का स्राव होता है, जरूर बताएंगे, ठीक है ना। 11 प्रश्न हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न क्या कहता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, सेरिबेलम या क्रेनियम। देखिए, सेरिबेलम जो है ना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन। देखिए, बात करें टेस्टोस्टेरोन, यह नर में पाया जाता है, और यह जो एस्ट्रोजन है यह मादा में। इसका मतलब दोनों जो है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, दोनों ही शारीरिक परिवर्तन का कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा। और यह थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से होता है, इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? 13 प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए, प्रश्न संख्या 14 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बाबू? 4 कोष्ठ होते हैं, या 4 वेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए, इसका छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है? लाइक करेंगे बाबू, 15 क्वेश्चन अगर देख लिया लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। देखिए, जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वह मेंडल नहीं किया था, वह क्या था, जोहानसन। ऑप्शन सी, जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 17 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ना, नरम लोहा। कौन सा लोहा? नरम लोहा। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो गतिशील कण क्या कार्य करती है बाबू? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 18 प्रश्न में क्या किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो जरूर बताएंगे चैट बॉक्स में।
प्रश्न है 19 नंबर, ओम का नियम है। देखिए ओम का नियम से सिद्ध होता है V बराबर IR और इसी से कई सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अभी सीखना है ओम का नियम बराबर V बराबर IR हो गया ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए विभवांतर का ऐसा मतलब, कई बार यह क्वेश्चन बता दिया और कल का एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आने वाला है कि विभवांतर का ऐसा मतलब या विभव का ऐसा मतलब होता है वोल्ट है। तो जूल किसका ऐसा मतलब होता है, एम्पियर किसका ऐसा मतलब होता है। 2025 में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ये सभी ऐसा मतलब आपको याद होना ही चाहिए। एम्पियर होता है विद्युत धारा का और कार्य का ऐसा मतलब जूल, वाट होता है शक्ति का ऐसा मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न 20 क्वेश्चन हो गया। 20 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जरूर बताएंगे। आमीटर का प्रतिरोध होता है, 21 नंबर प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा होता है बड़ा होता है या बहुत छोटा। तो आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 22 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट है निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 22 क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर प्रश्न है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियो स्टेटेड का उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर 23 का। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है SI मात्रक पूछा, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए बात करें श्वसन के अंतिम उत्पाद का, इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट में कमेंट करके दे देना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर, दांत के ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है और दांत 4 प्रकार का होता है, ये बातें भी याद रखना है। दांत का ऊपरी परत सबसे इनामेल होता है जो कठोर होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है जिसमें से 6 से 7 मीटर सिर्फ छोटी आंत की लंबाई होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया 27 नंबर क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। बात करें परागकण की, वह परागकोश के अंदर बनता है। कहां पे, परागकोश, ऑप्शन नंबर ए हो गया 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 29 है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, जंतु में, फ्लोएम में या जाइलम में। बात करें चालनी नलिकाएं या फ्लोएम में पाए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलिए 29 क्वेश्चन हो गया। अंतिम क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। रेड ब्लड सेल जो कोशिका होता है इसका जीवन अवधि कितना होता है, वो 120 दिन होता है और इसका मृत्यु कहां पे हो जाता है, पलिया में। कहां पे मृत्यु होता है, पलिया में होता है, याद रखना है। कंप्लीट। तो 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए सही एक बार जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।